गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कन्वेक्शन। लास्ट क्लास में हम लोग कंडक्शन के बारे में पढ़े थे और कंडक्शन में एक चीज़ हम लोग देखे थे कि कंडक्शन जब भी होता है तो जिस मटेरियल के थ्रू हीट कंडक्ट होगा उस मटेरियल के साथ डायरेक्टली हीट सोर्स का कांटेक्ट रहता है लेकिन वो जनरली सॉलिड में होता है, क्योंकि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, इसीलिए हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल happens very easily and very nicely. So the heat transfer where there is a direct contact between the heat source and the substance is conduction. तो अभी आज हम लोग पढ़ेंगे कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन में क्या है? कन्वेक्शन भी एक प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र है बिटवीन टू सब्सटेंसेस, जहाँ पे डायरेक्टली कांटेक्ट ना भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक साथ मूव करते हैं। कंडक्शन में क्या होता था, एक मॉलिक्यूल फिर दूसरे मॉलिक्यूल में देते हैं, फिर तीसरा मॉलिक्यूल में दे रहे हैं, चौथा मॉलिक्यूल में दे रहे हैं, ऐसे करते करते पूरा मटेरियल हीटेड होता था। लेकिन कन्वेक्शन में एक ही साथ सब मॉलिक्यूल्स हीट होते हैं। जनरली वो होता है लिक्विड और गैसेस में, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है वो टाइटली पैक्ड नहीं है। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, इसीलिए जब भी हीट ट्रांसफ़र इसमें होता है तब पूरा मॉलिक्यूल का जितना भी मॉलिक्यूल उस सब्सटेंस में है वो एक ही साथ मूव करते हैं और हीट को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? कन्वेक्शन इज़ द हीट ट्रांसफ़र ड्यू टू द बल्क मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन फ्लूइड्स सच एज गैसेज एंड लिक्विड्स। बल्क मूवमेंट मतलब बहुत सारा मॉलिक्यूल्स एक साथ जब मूव करता है उसको हम लोग बोलते हैं बल्क मूवमेंट। ठीक है, जैसे कि जब मैं बोली थी कि मुझे अगर लास्ट बेंच में कॉपी पहुंचाना है तो कंडक्शन प्रोसेस में अगर मैं पहुंचाऊंगी तो क्या करूंगी? फर्स्ट बेंच को दूंगी, फर्स्ट बेंच का लड़का सेकंड बेंच में देगा, सेकंड बेंच थर्ड बेंच में देगा, थर्ड बेंच फोर्थ बेंच में देगा, ऐसे करके लास्ट बेंच तक पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू कॉपी को एक जगह से दूसरी जगह पे दूंगी तो कैसे दूंगी? तब मैं बोलूँगी कि बहुत दूर दूर है अगर सब, तब मैं क्या बोलूँगी? मैं कॉपी का पूरा बंच लेके खड़ी रहूँगी, एक एक करके बच्चा आएगा, मैं एक एक करके हाथ में देती रहूँगी और एक साथ सबको कॉपी जो है वो मिल जाएगा। तो कन्वेक्शन प्रोसेस वैसे ही होता है जब सब एक साथ मूव करते हैं, और ये जनरली ऐसे फ्लूइड्स में होते हैं जहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में से स्पेस जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर तुम लोगों से पूछा जाए कि कन्वेक्शन प्रोसेस सॉलिड में क्यों पॉसिबल नहीं है, तो तुम लोग क्या बोलोगे? द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड, सो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत टाइटली पैक्ड रहते हैं, इसीलिए वो मूव करना उन लोगों के लिए दिक्कत होता है। इसीलिए कन्वेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है मॉलिक्यूल्स की पूरा एक साथ। तो क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, इसीलिए वो लोग एक साथ मूव नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो लोग कन्वेक्शन प्रोसेस नहीं फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन जो हम लोग की डेली लाइफ में यूज़ होता है। पहला है वेंटिलेटर। हम लोग के सबके घर में देखना ऊपर की तरफ वेंटिलेटर लगा हुआ है। ऊपर की तरफ वेंटिलेटर लगने का क्या मेन चीज़ है वो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, हम लोग जो ब्रीद करते हैं एयर, वो एक्चुअली हॉट एयर ब्रीद आउट करते हैं। ठीक है, तो हॉट एयर क्योंकि हल्का होता है वो क्या होता है, वो ऊपर उठ जाता है, और कोल्ड एयर क्या करता है, उस हॉट एयर की जगह पे अपना जगह बना लेते हैं। हॉट एयर हल्का होता है, कोल्ड एयर भारी होता है। हॉट एयर हल्का होने से वो क्या करता है, वो ऊपर की तरफ चला जाता है, और कोल्ड एयर भारी होने से वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो जब हॉट एयर ऊपर जाता है
तो उसका जगह खाली हो जा रहा है, वहाँ पे कोल्ड एयर आके बैठ जाता है। अब हॉट एयर ऊपर रहेगा तो वो तो वहाँ उसको रह जाने की तो ज़रूरत है नहीं, उसको तो निकाल देने की ज़रूरत पड़ता है। इसीलिए वेंटिलेटर जो है वो ऊपर, घर के ऊपर लगाया जाता है ताकि हॉट एयर जो है वो वेंटिलेटर से होके बाहर निकल जाए। तो ये जो हॉट एयर ऊपर जा रहा है, कोल्ड एयर उसके जगह पे उतर रहा है, तो ये एक साइकिल की तरह काम करता है। तो इसके वजह से एक करंट फॉर्म होता है। जब हॉट एयर और कोल्ड एयर का मतलब एक मीटिंग पॉइंट होता है तो वहाँ पे एक करंट फॉर्म होता है, जिस करंट को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्शन करंट। ठीक है, तो इसीलिए इस कॉन्वेक्शन करंट के वजह से कंटिन्यूअसली हॉट एयर ऊपर चला जाता है और उसके जगह पे कोल्ड एयर आता जाता है, तो एक साइकिल चलता रहता है। तो इसी वजह से वेंटिलेटर हमेशा घर के ऊपर ही बनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे चिमनी। चिमनी में भी वही है कि हम लोग जब जैसे फैक्ट्री में बहुत सारा काम होता है, केमिकल्स बनते हैं, बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, स्मोक होता है, डस्ट होता है, डर्ट होता है, फ्यूम्स होते हैं, हॉट फर्नेस रहता है, वहाँ से गर्म धुआं निकलता है। तो जैसे तुम लोगों को अब तक पता चल गया है कि गर्म कोई भी चीज़ जो है, गर्म जो हवा है वो हल्का होता है, इसलिए वो ऊपर की तरफ जाता रहता है। अब ऊपर की तरफ जब गर्म हवा जाएगा तो गर्म हवा का नीचे का जो स्थान वो पहले ले रहा था वो खाली हो जाता है। तो जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसके खाली स्थान में ठंडा हवा आके बैठ जाता है। और इस गर्म हवा को, मतलब फैक्ट्री में जो गर्म हवा होता है वो बहुत ही गर्म होता है, जो रूम के अंदर अगर रहे तो लोगों को प्रॉब्लम होगा, सफोकेशन होगा, वो लोग काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए चिमनी जो है वो ऊपर लगाया जाता है ताकि ये गर्म हवा, धुआं, उसमें मिक्स हुआ जो धूल है वो सब चिमनी के थ्रू निकल सके। क्लियर? अच्छा, अब रूम हीटर। रूम हीटर को बोला जाता है कि ग्राउंड लेवल पे लगाना चाहिए, नीचे की तरफ रूम हीटर को लगाना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए द वार्म एयर नियर द हीटर राइजेस अप एंड द कूल एयर फ्रॉम अदर एरियाज रसेस इनटू फिल इट्स स्पेस। द कूल एयर इज अगेन हीटेड अप बाय द हीटर सेटिंग अप अ कन्वेक्शन करंट। Soon all the air inside the room becomes warmer. पहले तो हम लोगों को जानना पड़ेगा कि क्यों रूम हीटर हम लोग यूज़ करते हैं। रूम हीटर हम लोग ठंडे के टाइम में यूज़ करते हैं ताकि घर में जितना भी ठंडा हवा रहे वो गर्म हो जाए। तो हम लोग को क्या पता है कि जब भी एयर हीटेड अप होता है तो वो ऊपर की तरफ जाता है, तो जो हॉट एयर है वो ऊपर की तरफ चला गया और उसके बाद उसका जगह लेने आता है कोल्ड एयर। अब रूम हीटर क्या करता है, इस कोल्ड एयर को भी गर्म कर देता है। फिर ये जो कोल्ड एयर गर्म हो गया अभी वो ऊपर की तरफ चला जाएगा और बाकी जो कोल्ड एयर है वो फिर आ जाएगा नीचे की तरफ, और फिर वो इस नीचे की कोल्ड एयर को हॉट करेगा ताकि पूरा घर में, पूरा रूम के अंदर जितने भी कोल्ड एयर है, जितना भी कोल्ड एयर है वो हीटेड अप हो जाए। यही मेनली एक्चुअली काम है रूम हीटर का। और रूम हीटर इसीलिए ऊपर नहीं नीचे लगाया जाता है क्योंकि हमेशा कोल्ड एयर जो है वो नीचे की तरफ आता रहता है क्योंकि वो भारी है। इसीलिए वो कन्वेक्शन करंट जो सेट होता है कि हॉट एयर ऊपर गया, फिर कोल्ड एयर आया, फिर कोल्ड एयर जो है वो हॉट बन के ऊपर गया, तो ये साइकिल जो है वो मेंटेन रहेगा और घर के अंदर जितने भी कोल्ड एयर है, जितना भी अमाउंट ऑफ कोल्ड एयर है वो हॉट बन जाएगा। क्लियर? ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कन्वेक्शन करंट से नेचर। नेचर में कन्वेक्शन करंट क्या फॉर्म करता है, नेचर में कंडक्शन करंट का क्या भूमिका है, उसके वजह से क्या होता है। पहला तो होता है सी ब्रीज। सी ब्रीज क्या है? इट डिस्क्राइब्स द विंड दैट ब्लोज फ्रॉम द ओशन इनलैंड टुवर्ड्स द लैंड। सी ब्रीज एक ऐसा ब्रीज है जो समुंदर की तरफ से लैंड की तरफ बहता है। सी ब्रीज कब होता है? देखो, मेनली लैंड एब्जॉर्ब्स heat faster than the sea. During the daytime, the land heats up more quickly than the seawater. Thus, the air above the land surface being heated expands and rises up.
The cooler air above the sea surface blows towards the land to take its place. अच्छा, क्या होता है सुबह के टाइम में हमेशा ये देखना कि एयर जो है, लैंड जो है, वो बहुत जल्दी हीटर अप होता है और बहुत जल्दी कूल हो जाता है। सी जो है उसको हीट होने में थोड़ा टाइम लगता है और कोल्ड होने में भी थोड़ा टाइम लगता है। सुबह के टाइम क्या होता है, धूप से सी जो है, लैंड जो है वो सी से जल्दी हीटेड अप हो जाता है। इसीलिए लैंड के इर्द गिर्द जितना भी एयर है वो एक्सपैंड हो जाता है, हॉट हो जाता है। एक्सपैंड होके मैं क्या बोली थी, हॉट एयर ऊपर की तरफ चला जाता है। हॉट एयर क्योंकि ऊपर की तरफ चला जा रहा है तो उसका जगह लेने के लिए कोल्ड एयर को आना पड़ेगा कहीं से। तो सी क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हीटेड अप होता है, इसलिए सी के ऊपर जो कोल्ड एयर है वो लैंड की तरफ बहना स्टार्ट करता है। इसी वजह से क्या होता है, सी ब्रीज जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, ओके। यही जो ठंडा हवा जो सी से लैंड की तरफ बहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सी ब्रीज। और लैंड ब्रीज किसको बोलते हैं, ठीक इसका उल्टा होगा। लैंड क्या होता है, ये जो है रात के समय पे होता है। रात के समय में क्या होता है, लैंड सी में क्या बोली, लैंड से थोड़ा टाइम लेके ठंडा होता है। तो रात के टाइम पे धूप क्योंकि चला जाता है तो लैंड क्या होता है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। लेकिन सी तब तक ठंडा नहीं होता है। तो सी के ऊपर जो गर्म हवा है वो एक्सपैंड होता है और ऊपर चला जाता है, और इसके वजह से वो हॉट एयर का जगह जो है वो खाली हो जाता है। अब क्योंकि लैंड जो है वो पहले से बहुत जल्दी ठंडा हो गया है, क्योंकि वो बहुत जल्दी ठंडा होता है, यही उसका प्रॉपर्टी है। तो लैंड के ऊपर जो ठंडा हवा है वो सी के तरफ भागना शुरू करता है, और इसी ठंडे हवा को जो लैंड से सी की तरफ बहता है उसी को हम लोग बोलते हैं लैंड ब्रीज। ये याद रखना, सी ब्रीज सुबह के टाइम होता है और लैंड ब्रीज रात के टाइम होता है। ठीक है, अच्छा। तो नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो रेडिएशन टॉपिक है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। असाइनमेंट 1 मैं इस चैप्टर को ऑलरेडी दे चुकी हूँ, और ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद आई विल गिव यू असाइनमेंट 2। ठीक है, उसके बाद विल गो टू द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच।